From the following particulars related to Hyderabad branch for the year ended 31st December 2016, prepare the branch account in the head office book. तो हम लोग को ब्रांच अकाउंट ड्रॉ करना हेड ऑफिस बुक में. What is given stock on the 1st January 2016? That is your opening stock. Debtor at the branch on the 1st January. That is opening stock, opening debtor. Petty cash again 1st January opening. ये तीन आइटम ओपनिंग एसेट्स है. Then goods sent to branch during the year 2016. The goods sent. फिर कैश सेल दिया 2016 में. Receive from debtor. Receive from debtor होता है collection from debtor. And credit sale during the year. Okay. फिर क्या दिया चेक सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 2016 फॉर सैलरी रेंट एंड रेट्स एंड पेटी कैश. एंड देन दिया स्टॉक एट द ब्रांच ऑन 31 दिसंबर. तो क्लोजिंग स्टॉक रेडीमेड दे दिया है. ओपनिंग स्टॉक भी दिया था 1 जनवरी को, इधर 31 दिसंबर को. कल के सम के कंपेरेटिव में हाफ है. कल के समय हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना पड़ गया था. अब इधर पेटी कैश भी दे दिया 31 दिसंबर को. गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एंड डेटर भी दे दिया है. सब कुछ करके दे दिया भाई, सब परोस दिया है. एकदम मस्त था. खाली एक आइटम गायब किया. कौन सा? नहीं, सब तो गया भाई. स्टॉक भी है, पेटी कैश भी है, डेटर भी है, सब है. ओके ना. बस एकदम नल्ला समय यार. पॉज कर दो. लेट्स टेक द डिलीवरी स्टॉक ऑन द 1st जनवरी. स्टॉक दैट्स ओपनिंग स्टॉक. टू बैलेंस ब्रोक डाउन. Opening assets. Opening asset, the branch account debit to assets, debit side. We got a stock 15,000. We got the debtor 30,000. We got the petty cash. ये तीन आइटम था ओपनिंग. फिर क्या दिया गुड्स सेंड टू ब्रांच. गुड्स सेंड टू ब्रांच. ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. गुड्स सेंड टू ब्रांच. गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया. बाद में कैश सेल है, उसका एंट्री डायरेक्ट नहीं करते लोग, बाद में करेंगे. रिसीव फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वो भी बाद में करेंगे. क्रेडिट सेल वो भी बाद में करेंगे. सेल का एंट्री, सेल क्या रहेगा, किसको क्या रहेगा, ब्रांच ने क्या, किसको, डेटर और कस्टमर को क्या रहेगा, कंसाइनर्स में आ रहा है. कैश सेल, डेटा कलेक्शन, क्रेडिट सेल, उसका डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है इसके अंदर. जस्ट होल्ड इट. फिर क्या चेक सेंड टू ब्रांच. ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. सेंड बाय एचओ. क्या क्या दिया है, सैलरी 9,000. रेंट एंड टैक्सेस अमाउंटिंग रुपीज 1,500. फॉर पेटी कैश 1,100. तो 9,000, 10,000, 11,600. फिर दिया है क्लोजिंग. अब सब ओपनिंग डेबिट चार्ज आता है, क्लोजिंग क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस कैरी डाउन. स्टॉक, डेटर एंड पेटी कैश. कल ये सारे आइटम हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. यहाँ सब रेडीमेड अवेलेबल है आपको. स्टॉक 25,000. डेटर 48,000. मिला. डेटर 48,000 एंड पेटी कैश बुक 200. और एक कौन सा आइटम है, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच. गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच किसको रिटर्न करेगा, एचओ को. ब्रांच ने रिटर्न, कस्टमर रिटर्न नहीं किया है, ब्रांच. तो जब गुड्स आ रहा था तो ब्रांच टू गुड्स सेंड. रिटर्न हो तो गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच. बराबर है. रिटर्न टू एचओ.
कितनी 2000। बस अब क्या बच गया खाली अपने पास, कैश सेल रिसीव फ्रॉम डेटर एंड क्रेडिटर, खाली इतने बच गया है। ओके, डेटा अकाउंट बनाना है क्या, क्यों बना डेटर अकाउंट, डेटा का ओपनिंग मालूम है, क्लोजिंग में मालूम है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर फिर सब मालूम है। कभी कभी ओपनिंग मिसिंग रहेगा, कभी क्लोजिंग मिसिंग रहेगा, समटाइम क्रेडिट सेल मिसिंग रहेगा, तो डेटा अकाउंट ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्रेडिट सेल भी मालूम है, कलेक्शन फ्रॉम इट मालूम है, ओपनिंग भी मालूम है, क्लोजिंग मालूम है। ओके ना, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, खाली कलेक्शन। अब कितना पैसा आया और कितना रेमिट हुआ है वो निकालना है। ऐसा कुछ दिया कि कुछ पैसे उसने अपने पॉकेट से भरा है, कुछ दिया कि ब्रांच से कुछ पेमेंट किया है, नहीं किया। इसका तो सीधा जो कैश सेल आ रहा है और जो कलेक्शन और दोनों पैसे क्या होगा, एचओ को रेमिट हो जाएगा। तो रेमिटेंस टू एचओ, कैश सेल, हमें तो कैश सेल से, कैश सेल कितना भैया 60,000, 60,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2,10,000। बस 2,70,000 पैसा आया रहेगा। यही पैसे क्या हो रहेगा, एचओ को रेमिट हो रहेगा। एचओ से पैसे आ रहा था तो ब्रांच टू कैश बैंक, अब वापस जा रहा है कैश बैंक टू एचओ, तो बाय कैश बैंक अकाउंट रेमिटेंस टू एचओ 2,70,000। बस हो गया मूर्खा, ग्रेट यार। चढ़ा दो 270, 3,20, 3,20, 3,45, 345, 200। पॉज करो भाई। तो आपने टैली करके कितना प्रॉफिट आ गया, 6,300। तो आने का तो अपने को कैश सेल, क्रेडिट सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये सब आगे आइटम है। बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर और डिस्काउंट अलाउड, ये सब आइटम क्या करते हैं हम लोग ब्रांच अकाउंट में अपीयर नहीं करते। यहाँ पे आपको सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल था। ओपनिंग डेटा कितना है, क्लोजिंग डेटा कितना है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग पेडी कैश बुक, क्रेडिट। जब सब कुछ अवेलेबल है तब लोग कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं, खाली कितना पैसा एचओ को जाएगा। तो वी गॉट द कैश सेल से पैसा आया और डेटर कलेक्शन से आया 270 आया। देखना कुछ पेमेंट क्या ब्रांच ने अपने पॉकेट से किया रहेगा तो माइनस करेंगे, नहीं पेमेंट किया रहेगा तो पूरा पेमेंट रेमिट रहेगा। ओके, पॉज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 2 इयर्स का क्वेश्चन दिया है। लॉयल शूज कंपनी ओपन अ ब्रांच एट मद्रास, चेन्नई on 1st January 2015 and the following particular prepare the Madras branch account for the year 2015 and 2016। 2 साल का बनाना है, 15 का भी बनाना है और 16 का बनाना है। जब ऐसा एक ही कंपनी का 2 साल का बनाना हो तो जब 15 में मैं जब क्लोज करूँगा तो 15 का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो 2016 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। 2015 का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो 2016 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा नंबर। तो इसलिए 2 साल का दिया इन्फॉर्मेशन। क्या क्या दिया मेरे पास, गुड्स सेंड टू मद्रास ब्रांच, तो गुड्स सेंड दे दिया है। बाद में कैश सेंड टू ब्रांच फॉर रेंट, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए है। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से पैसा मिला, किसको मिला, एचओ को, यानी रेमिटेंस दिया हुआ है। डायरेक्टली ब्रांच ने एचओ को रेमिट कर दिया है पैसे। ब्रांच कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से पैसे मिला। अगर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर यानी क्या होता था, कलेक्शन होता था। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होता था मतलब ब्रांच ने डेटर से कलेक्शन किया। लेकिन इधर दिया कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से पैसा मिला, ब्रांच को ब्रांच से पैसा मिला, ऐसा होता है। एचओ को ब्रांच से पैसा मिला रहेगा, तो एचओ ने पैसा रिसीव किया कहाँ से, ब्रांच के थ्रू। अभी देखो स्टॉक दिया 31 दिसंबर को,
31 दिसंबर को स्टॉक दिया है, यानी 31 दिसंबर मतलब क्लोजिंग। ओके, तो 2015 में क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2300 और 2016 में क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5800। लेकिन जो 2015 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2016 के लिए ओपनिंग स्टॉक भी होएगा, रिमेंबर। फिर क्या दिया, पेटी कैश इन हैंड ऑन 31 दिसंबर। वैसे ही पेटी कैश भी इन हैंड है 31 दिसंबर का क्लोजिंग। तो 2015 का क्लोजिंग है, 2016 का भी क्लोजिंग है, लेकिन 2015 का जो क्लोजिंग है वो 2016 के लिए बाद में क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। ऐड वैड क्या करना है, कुछ ऐड वैड नहीं करना है। और सेकेंडली स्टार्टिंग में क्या दिया था, लॉयल शू कंपनी ओपन अ ब्रांच। ब्रांच 2015 के 1 जनवरी को ओपन किया है। अब जैसे मैं बोला 2015 का जो क्लोजिंग है, द क्लोजिंग ऑफ द 2015 बिकम द क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2016। वैसे अगर 2014 होता तो 2014 का जो क्लोजिंग होता 2015 के लिए ओपनिंग होता था। लेकिन उधर पहला लाइन में क्या दिया वर्डिंग, द लॉयल शू कंपनी ओपन अ ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2015। 2015 में ब्रांच ओपन ही हो रहा है। जब 2015 में ओपन हो रहा है मतलब पहली बार नया स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2014 में एक बिजनेस नहीं था। जब 2014 में कोई वो बिजनेस ही नहीं था तो 2014 में कोई क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं रहेगा। ओके ना, इसलिए अरे अभी मैंने क्या बोला था कि ओपनिंग जितना रहेगा उतना क्लोजिंग रहेगा, लेकिन 2015 में कोई ओपनिंग होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि बिजनेस 2015 में पहली बार स्टार्ट हो रहा है। 2014 का जो 14 का जो क्लोजिंग रहेगा वो 2015 के लिए ओपनिंग, 2015 का जो ओपनिंग है क्लोजिंग है 2016 के लिए ओपनिंग होता है। बट 2015 में ही बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। पहली बार जब बिजनेस स्टार्ट करते तो स्टार्टिंग में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा आपके पास। ओके, तो 2015 का जब हम लोग करेंगे 2015 का तो उसमें ओपनिंग नहीं रहेगा, ओपनिंग नहीं, लेकिन क्लोजिंग रहेगा। अब यही क्लोजिंग क्या है 2016 के लिए ओपनिंग हो जाएगा और लोग का क्लोजिंग दिया है। ठीक है, ये जो 2015 का क्लोजिंग विल बिकम द ओपनिंग और 2015 का अपना खुद का ओपनिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि बिजनेस पहली बार फर्स्ट टाइम स्टार्टेड। हाउ डू यू नो इट इज अ बिजनेस स्टार्टेड फर्स्ट टाइम, तो लॉयल शू कंपनी ओपन अ ब्रांच। ब्रांच ओपन किया मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी को, बराबर है। ओके, और कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, खाली ये इम्पॉर्टेंट है कि 2015 का जो क्लोजिंग रहेगा वो 2016 के लिए ओपनिंग होएगा। ओके, स्टॉक कीजिए इसको। बुक्स ऑफ कौन सा कंपनी है, लॉयल शू कंपनी, कंपनी नाम है बुक्स ऑफ लॉयल शू कंपनी। और ब्रांच कौन सा, मद्रास ब्रांच। जब 2015 ईयर एंड 2016 है। 2015 में पहले हम लोग यहाँ पर 2 मिनट बोल लिख रहे हैं, फिर इधर बाय बैलेंस कर रहे हैं, क्या है ओपनिंग और क्या है क्लोजिंग। चलिए हम लोग जब टेक द पहला दिया है गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ऊपर 3-4 लाइन जोड़ लो। गुड्स सेंड क्या आएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है 15,000 and 45,000, बराबर। कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, राइट है। सेंड बाय HO, रेंट, सैलरी, अदर एक्सपेंस। रेंट कितना है 1800, 3,000, 5,000, 1,200, 1,600। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, कैश रिसीव क्या रहेगा, HO ने पैसे लिया, HO को मिला ब्रांच से, तो रेमिटेंस है, तो HO ने भेजा तो ब्रांच टू कैश, तो उल्टा है कैश टू ब्रांच बाय कैश बैंक, रेमिटेंस टू HO, बराबर। कितना रिसीव किया रेमिटेंस 24,064। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, क्या है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर कितना 2,300,
and 5,800, right? फिर पेटी कैश, इसका कितना 31 दिसंबर के दिन 40 रुपये 30 रुपये। अब इतना मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा भाई स्टॉक 2300 है, ये 2015 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो 2016 के लिए क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। नंबर स्टॉक कहाँ लिखूँ, इधर इधर 2016 में लिखना है 2300। और ये पेटी कैश ये 40 रुपीज़, ओके। क्लोजिंग है 2015 का, तो 16 में ओपनिंग हो जाएगा। इधर पे भी लिखूँ क्या, इधर डैश, क्यों इधर डैश है, अभी 2015 का क्लोजिंग ओपनिंग मतलब 2014 का क्लोजिंग होना चाहिए। 2014 का क्लोजिंग दैट विल बिकम द 2015 ओपनिंग, बट 2014 में स्टार्ट ही नहीं हुआ बिजनेस, 15 में स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई पे डैश होगा, ओके। अब वो पेटी कैश 40 रुपये था 2016 में ओपनिंग और 30 रुपये क्लोजिंग दिखा रहे हो, इसका मतलब इन बिटवीन द ईयर आपने 10 रुपये खर्च किया रहेगा, है ना। 40 रुपये ओपनिंग है और 30 क्लोजिंग दिखा रहे हो, मतलब 10 रुपये आपने खर्च किया रहेगा। अब यहाँ पेटी का 40 रुपये क्लोजिंग दिखा रहे हो, लास्ट में क्लोजिंग 40 रुपये है, ओके। तो आपने कितना खर्चा किया रहेगा, क्या बॉस ने कहीं पे भेजा है कि पहले से था नहीं, इधर बोले अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, आप कुछ बोला नहीं तो अज्यूम करेंगे कि अदर एक्सपेंस में वो पेटी कैश का भी आइटम रहेगा 1200 रुपये, उसमें से बाकी सब खर्चा हो गया, कितना 40 रुपये बच गया रहेगा। कुछ सोचते हैं कि सर बॉस ने दिया रहेगा, कितना पैसे दिया पेटी कैश के लिए, वी डोंट नो, दिया था भाई, जैसे लास्ट टाइम अभी तो थर्ड देखो, थर्ड में था सैलरी के लिए अमाउंट दिया, रेंट टैक्स के लिया, पेटी कैश के लिए दिया, ऐसे क्लियरली मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन अदर एक्सपेंस बोला, अदर एक्सपेंस तो बाकी खर्चे के लिए, तो प्रिज्यूम करते कि उसके अंदर ये पेटी कैश का भी रहेगा, बस खत्म, और कुछ है, कुछ भी नहीं है। क्लोज करा लो 26,340, 65,830, 26,340, 15, 20, 21, 5,340, to profit and loss account, 65,830, मत आप लोग मत करो। हाँ 2016 का 10,090। धन्यवाद, 10,090, हाँ बस। तो ये मस्त यार, अच्छा लग रहा है सवाल यार। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये जो क्लोजिंग था ये 2016 के लिए ओपनिंग हो गया नवंबर, ओके ना। 2014 का भी दिया होता तो 2015 के लिए ओपनिंग बन जाता था, पर नहीं दिया है। और जो 2016 का जो क्लोजिंग है 2017 के लिए ओपनिंग होएगा, तो वो भी करो ना, 17 बोला क्या है, सब बोल करते रहो मैं बस। और इसमें सेल्स डेटा कुछ दिया ही नहीं है, रेडीमेड जो जो अवेलेबल था कर दो, पाउच कीजिए, मस्त समय यार है। So what is note, closing balance of the current year will become the opening balance of the next year. Current year मतलब this year, 2015 का जो closing balance है वो 2016 के लिए क्या हो गया, opening balance हो गया। So this is the current year, closing balance of current year that will become the opening balance of the next year। हाँ ध्यान रखना है, कुछ लोग लिखेंगे तो मतलब हाँ मालूम, हाँ सबने बोला था क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है, लेकिन क्या करेंगे गुड को जानते क्या करेंगे, और ये वाला अमाउंट इधर लिखेंगे। हाँ सर आपको सर ने बोला था इससे किया पूरा। ये 2015 का 2016 की रहेगा, आपने 15 में लिख दिया, इसका 2014 का क्लोजिंग 2015 में लिख दिया आपने, दैट इज रॉन्ग, so that you have to take care। बस बाकी सब तो जिंदगी है। स्वाहा। रिलैक्स लिमिटेड, रिलैक्स लिमिटेड कंपनी नाम, आपको रिलैक्स होने नहीं बोला है। रिलैक्स लिमिटेड सप्लाई द गुड्स टू इट्स न्यू दिल्ली ब्रांच
एट कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%, यानी अगर कोई चीज़ 100 रुपये रहेगा तो उसको कितने में सेंड करता रहेगा 125 में, तो 25 रुपये लोडिंग हो गया, तो कॉस्ट प्लस 25%. Relax Limited supply the goods to its new branch, New Delhi branch at a cost plus 20. तो Relax Limited अपने ब्रांच को सप्लाई कर रहा है, सेंड कर रहा है किस पे, कॉस्ट प्लस 20. वो कस्टमर को नहीं बेचा 25% प्रॉफिट, वो अपने ब्रांच में सेंड कर रहा है. All the cash sales at a branch are daily remitted to the head office. स्कीम दे रहा है, बोल रहा है जो भी आप कैश सेल रोज का करते हो वो सारे के सारे पैसे हेड ऑफिस को रेमिट करो. यानी एचओ ने स्ट्रिक्टली बोल दिया लगा है आप रोज सुबह से शाम तक जो भी आप कैश सेल करोगे जितने भी आपको पैसा आएगा वो शाम तक अकाउंट में, एचओ के अकाउंट में क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, ताकि कैश की हेरा फेरी ना हो. कभी कभी क्या आएगा, मान लो मंडे से सैटरडे तक का भाई हिसाब मेरे को संडे को करके दो या सैटरडे शाम को करके दो, ओके ना. अब मंडे से सैटरडे बॉस ने बोला तो मंडे को पैसा है ना मस्त में एंजॉय करने का, हैदरन पार्टी, ओके, मल्टीप्लेक्स में 5-6 पिक्चर देखने का पॉपकॉर्न के साथ, क्योंकि बॉस तो संडे को पैसा मांगा है, सैटरडे को मांगा है, तो मंडे को एंजॉय, ट्यूसडे को पैसे भी एंजॉय, ओके. फिर उसके बाद इधर उधर करके कैसे भी सैटरडे को बॉस ने हिसाब मांगा है तो मंडे का जो खर्चा किए हो वो किसी से जुगाड़ करके फिर बॉस को देना पड़ेगा. इस तरह से हेरा फेरी होने के चांसेस ज़्यादा है, ओके ना. इस तरह कुछ जो डायरेक्टली बोलता है भाई आप स्ट्रिक्टली जो भी पैसा आपको आता है वो शाम को आपको रेमिट करने हैं, उससे अपने को सब में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो जस्ट टीपी है. एंड द लेटर डायरेक्टली पे ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस, और फिर एचओ को क्या करता है ब्रांच का सारा खर्चा पे करेगा. तो एचओ ने क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जो भी कैश आपका आता है वो सारा का एचओ को रेमिट करो, आपका जो खर्चा है वो एचओ पे करेगा. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सो द डेटा सिस्टम द रिजल्ट ऑफ द ब्रांच ऑपरेशन फॉर द ईयर एंडेड. डेटा सिस्टम मतलब जो अभी कर रहे हैं हम लोग, ओके. क्या दिया, स्टॉक एट अ ब्रांच 1 जनवरी, क्या है ये, ओपनिंग स्टॉक, देखिए इनवाइस प्राइस पे है. गुड सेंड टू ब्रांच इनवाइस प्राइस पे है. रेमिटेंस फ्रॉम द ब्रांच, क्या मतलब हुआ, रेमिटेंस फ्रॉम द ब्रांच कैश पेड बाय एचओ फॉर द सैलरी एंड वेजेस. सॉरी, पहले रेमिटेंस फ्रॉम द ब्रांच मतलब एचओ को पैसे गया, ठीक है ना. और फिर दिया कैश पेड बाय एचओ फॉर सैलरी एंड वेजेस, क्या है, एचओ ने पैसे दिया खर्चे के लिए. अब वो अलग करके देखो, सैलरी वेजेस दिया, फिर आगे भी दिया कैश पेड बाय एचओ फॉर रेंट एंड एड, फिर तीसरा भी दिया कैश पेड बाय एचओ. वो शाना क्या, आप तीनों समझते एक ही पॉइंट है. वो एचओ ने पैसे दिया क्या करने के लिए, सैलरी वेजेस के लिए, रेंट रेट्स के लिए और सन्ड्री एक्सपेंस के लिए, बराबर, तीनों के लिए. फिर क्या दिया, रिटर्न फ्रॉम द ब्रांच, क्या है, गुड्स रिटर्न टू एचओ, है ना, रिटर्न फ्रॉम द ब्रांच दिया है, और इनवाइस प्राइस पे. अब क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है, इनवाइस प्राइस पे. तो यहाँ पे कितने आइटम इनवाइस प्राइस का दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच का दिख रहा है, फिर रिटर्न दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक है, 4 आइटम है. तो 4 इनवाइस प्राइस, 4 का फिर अपोजिट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए लोडिंग निकालना पड़ता है. तो मेरे को तो इनवाइस प्राइस भी दिया, फिर यू हैव टू गो फॉर अ लोडिंग. पहले पॉज कीजिए. तो चलो पहले इनवाइस प्राइस का दिया, तो सबका हम लोग को वर्किंग नोट करना. पहले इधर आ रहा है उसके अंदर वर्किंग नोट, कॉस्ट प्लस 25% बोलते ना, कॉस्ट प्लस लोडिंग बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू इनवाइस प्राइस. जैसे कल हमने लिखा था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल लिखा था, वैसे है. बट अब यहाँ पे हम लोग बेच नहीं रहे, एक कस्टमर ब्रांच को सेंड कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवाइस. अब कॉस्ट प्लस 25% बोला था, तो कॉस्ट 100 है, 25 लोडिंग है, ये क्या आ गया 125, ओके, इतना आ गया. चलो अब जो जो इनवाइस दिया है सबका करना अपने को. को क्या, 1 मिनट, हम लोग को क्या ओपनिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक आप ऐसा कर सकते हो. चलो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है,
3000 है इनवॉइस प्राइस पे 3000। हेलो लोडिंग कितना है 25 है और ये इनवॉइस कितना 125 ना, तो 25/125 करेंगे 25/125 सॉल्व कर इसको 600। जो 600 है ना ये आ गया लोडिंग, क्या आ गया वैसे दूसरा क्या गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच ये भी इनवॉइस पर कितना दिया है 24,000। 24 इंटू 25/125 1200 नहीं हाँ 4800 हाँ सर। ये आ गया लोडिंग। फिर कहाँ पे है रिटर्न है, रिटर्न बाय ब्रांच कितना 30 अरे मतलब करने के बाद 150 है ना, लोडिंग का आएगा। अरे तो 30 इधर है, पहले मैं अभी 150 भी लिखा तो पहले 30 लगाओ एंड देन क्लोजिंग स्टॉक 8000 into 25/, इस तरह से जितने भी इनवाइस प्राइस का दिया जाएगा सबका लोडिंग निकालना पड़े पहले आप। ऑल आइटम इन नीड टू डू द आउट लोडिंग कैसे करना है, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवाइस और लोडिंग 25 रुपये, इनवाइस 125 तो 25/125 तो इनवाइस पर 3000 तो 25 इंटू 125 सब में 25/125 से मल्टीप्लाई करना है। ओके तो जो आंसर आएगा होगा लोडिंग। हम लोग इनवाइस का एंट्री करेंगे और लोडिंग एंट्री करना है तो जस्ट रिवर्स साइड करना है। ओके देखते कैसे करेंगे। चलो मैं क्या किया हूँ इन सबका लोडिंग निकाला है। अब पहला दिया ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रोक डाउन, स्टॉक चलो इनवाइस प्राइस पे दिया 3000। ओपनिंग स्टॉक है तो आपको लिख के दिया हूँ लोडिंग ऑन द ओपनिंग स्टॉक क्या अपोजिट स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व है ना, स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच वो भी नहीं आता एंट्री, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड बना तो उसका इनवाइस लोडिंग अपोजिट साइड। देखिए बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक कितना आया था 600 ऐसे। तो ओपनिंग स्टॉक इनवाइस था उसका लोडिंग अपोजिट साइड। चलो और कुछ ओपनिंग स्टॉक दिया, डेटर पर दिया, डेटर नहीं, डेटा का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, क्रेडिट सेल है, कुछ है नहीं, मतलब उधार खाता कुछ बेचा ही नहीं है, जो भी सब कैश में हुआ है। चलो क्या दिया गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, अगेन इनवॉइस प्राइस पे कितना 24,000। गुड्स है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड, अब उसका लोडिंग के लिए उल्टा कर दो, गुड्स सेंड टू ब्रांच अपोजिट बाय गुड्स सेंड, सेंड टू ब्रांच लोडिंग कितना लोडिंग आएगा 4800। ठीक है तो लोडिंग का ज़्यादा इशू नहीं है, जो भी एंट्री आपने किया है उसका जस्ट रिवर्स, खाली स्टॉक वाले वर्ड यूज करना रिजर्व, बाकी गुड्स है तो गुड्स ही वर्ड यूज करना। फिर क्या है रेमिटेंस फ्रॉम द एचओ, क्या एंट्री रेमिटेंस फ्रॉम द एचओ कैश बैंक टू ब्रांच बोलना पड़ा, कैश बैंक टू ब्रांच बाय कैश बैंक, रेमिटेंस टू एचओ कितना रेमिट किया 25,000। फिर कैश पेड बाय एचओ, एचओ ने क्या क्या कैश पेमेंट किया है तो ब्रांच टू कैश बैंक पेड बाय एचओ क्या क्या पे किया है सैलरी एंड वेजेस 1900। फिर रेंट एंड टैक्स रेट्स
2000 and then और एक है ना सन्ड्री एक्सपेंस, कितना सन्ड्री एक्सपेंस है 2000 सर। अच्छा ये 600 का 2000। चलो ये भी हो गया। अब क्या बचेगा, रिटर्न फ्रॉम द ब्रांच। जब गुड्स आया था ब्रांच टू गुड्स सेंड, तो रिटर्न वाले में गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच एक इनवाइस प्राइस पे है, रिटर्न टू एचओ कितना है, रिटर्न 150 है। और देखो इनवाइस प्राइस पे है तो उसका लोडिंग अपोजिट साइड है ना, तो हिंदी क्या आएगा भाई, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड, लोडिंग ऑन रिटर्न, लोडिंग ऑन रिटर्न। कितना लोडिंग है इसका, 30 रुपये। ओपनिंग स्टॉक था उसका रिजर्व लोडिंग हो गया, गुड्स सेंड टू ब्रांच था उसका लोडिंग, गुड्स रिटर्न हुआ उसका लोडिंग, जस्ट रिवर्स। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था इधर क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस कैरिड ऑन स्टॉक इनवाइस प्राइस पे कितना 8000 है, लेकिन ये इनवाइस प्राइस पे है, इसका अपोजिट साइड टू स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना 16। हमारा मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखो ओपनिंग उसका रिजर्व, क्लोजिंग उसका रिजर्व, गुड सेंड टू ब्रांच उसका लोडिंग साइड, रिटर्न्स उसका लोडिंग दैट एकदम तो 1 2 3 4 और 4 साइड, तो 8 आइटम हुआ ना, 4 था 4 का अपोजिट बस। और कुछ छुड़िया क्या, कुछ भी नहीं, स्वाहा हो गया। मस्त समझा यार, चलो वाला कर दो 25,000 33,000 33 37,000 37 38,550 38,550 27,000 27 29 30,000 30,000 15 21,500 हाँ बोल 5,420। एग्जाम में सब बैठ के सब लोग नीचे बात करके लिखेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया जाता आंसर, नहीं करूँ दे आएगा ना। तो जब इनवाइस का आया तो अगर कुछ बहुत तीव्र नहीं मांगना है, वैसे जैसे करते हैं वैसे ही खाली इतना है कि उसको जितना इनवाइस का उतना का एक्स्ट्रा एंट्री बढ़ेगा। 4 इनवाइस का आइटम था तो 4 अपोजिट साइड का एंट्री बढ़ जाएगा। बस स्टॉक के लिए रिजर्व वर्डिज करने हैं, बाकी गुड सेंट वाले के लिए गुड सेंट ही वर्डिज करने हो। गुड सेंट था जरूर गुड सेंट वाला रिटर्न है, उसका भी रिटर्न वाले में गुड सेंट ही यूज़ किए, खाली स्टॉक के टाइम में रिजर्व वर्डिज करना, ठीक है। और इसमें क्रेडिट से हुआ ही नहीं है, डेट ऑफ कुछ दिया नहीं है, तो उसका कोई इशू नहीं है।